सो गैस क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम एनिमेशन करने वाले हैं। एनिमेशन कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा मैं, प्रोजेक्ट आपको टास्क दूंगा मैं कि बनाना है, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर मैंने बना के दिखाया तो सभी लोग ना सेम काम कर रहे होते हो। सेम मतलब अगर मैंने एक तरह की एनिमेशन बनाई, सब वैसी एनिमेशन पे काम कर रहे होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आइडिया ये है कि आपको एनिमेशन दिखाई, टेक्स्ट एनिमेशन कैसे हो रही है, टाइमलाइन एनिमेशन कैसे हो रही है, इमेज कैसे चेंज हो रही है, वो सब दिखा दिया कि आपके दिमाग में ना अलग अलग प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ जनरेट हो अपने आप। तो आप उनको अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर, जो आपके करंट प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए हैं, अभी पिछले सोशल मीडिया एड्स बनाए हुए हैं, उनको आप एनिमेट कर सकते हो। मतलब वो जो बने बनाए आपके डिज़ाइंस हैं, उनके ऊपर आप सोच कर कि जो एनिमेशन है उस पर कैसा लगेगा, जस्ट विजुअलाइज। तो विजुअलाइजेशन और आप अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए कैसे वर्क करोगे वो सब बताना है मुझे। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक साइज़ यूज़ कर लेता हूँ 1080। हमेशा अनटाइटल कभी भी मत छोड़ना, इसका नाम रखना, एनिमेशन नाम रख दिया मैंने इसका और इसे क्रिएट कर दिया। तो ये मुझे साइज़ यहाँ पर मिल जाता है। तो पहले मैं टेक्स्ट एनिमेशन आपको बताऊँगा। टेक्स्ट एनिमेशन हम कैसे करते हैं, स्मूथ एनिमेशन। तो यहाँ पर जो मेरे पास लेयर है, मैं टेक्स्ट टू लेता हूँ और यहाँ पर ऐड करता हूँ, क्लिक करता हूँ, एक टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने एनिमेशन लिख दिया टेक्स्ट और कलर मैंने ब्लैक कर दिया। और देखो, अगर मैं इस टेक्स्ट को एनिमेट करूँगा तो हो सकता है कि ये इतना अट्रैक्टिव ना लगे। रीज़न ऑफ, यहाँ पर फ़ॉन्ट बहुत बेसिक्स और सिंपल है, लेकिन अगर मैं फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा फ़ॉन्ट, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा फ़ॉन्ट मैं पहले यहाँ ऐड कर लेता हूँ। जैसे जो मेरे पास अच्छे फ़ॉन्ट्स, आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं ये वाले जो दिए हुए हैं, सबके पास हैं? कोई है जिसके पास नहीं है फ़ॉन्ट? ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट लिया, साइज़ 50 पिक्सल है, ठीक है, कैपिटल पहले से ही है ये फ़ॉन्ट, ठीक है। विंडोज़ में गए, टाइमलाइन चूज़ करी, ठीक है। तो टाइमलाइन में पहले हमने यूज़ किया था फ्रेम एनिमेशन, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं वीडियो टाइमलाइन, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक टाइमलाइन जनरेट हो जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है ये टाइमलाइन, और यहाँ पर हम एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफॉर्म, ओपेसिटी, स्टाइल एंड रैप, ये 3 ऑप्शन हैं जिसमें हम एनिमेशन कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही मैंने इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, जैसे मैंने इस पार्ट को ओपन किया, इस वाले एरो को, तो यहाँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा करना, और पोजीशंस, इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसकी वैल्यूज़ चेंज यहाँ से होगी, मतलब इस वाले ऑप्शन से। ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी, स्टाइल मतलब अगर ड्रॉप शेडो डाली है, कलर्स ग्रेडियंट्स यूज़ किए हैं, कहाँ से, लेयर स्टाइल पैनल से, क्योंकि नाम क्या है, स्टाइल। लेयर स्टाइल पैनल में मैंने ग्रेडियंट कलर डाल दिया, रेडियल कलर डाल दिया, या फिर कोई पैटर्न डाल दिया, तो यहाँ से चेंज करोगे। रैप का मतलब होता है टेक्स्ट रैप, हल्का सा उसको मूव कर दिया, रैप। जैसे ट्रांसफॉर्म टूल में रैप होता है, वैसे रैप उसकी पोजीशन चेंज करना। तो ये मैंने तीनों चीज़ें दिखाऊंगा। पहले आते हैं ट्रांसफॉर्म में। अगर हम ट्रांसफॉर्म एनिमेशन यूज़ करेंगे जिसमें स्केल, छोटा बड़ा करना, और पोजीशन, 2 प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती हैं, तो मैं कैसे करूँगा, स्टॉप, इस आइकन को कहते हैं स्टॉप वॉच आइकन, स्टॉप वॉच आइकन। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया स्टॉप वॉच आइकन पे, तो यहाँ पर जनरेट हो जाता है की फ्रेम, ठीक है। तो ये जो की फ्रेम है ये जनरेट हो गया। अब इस की फ्रेम में इसकी पोजीशन है, वैल्यू है कि ये कहाँ पर लोकेट होगा, ठीक है। तो मैंने इसकी पोजीशन को स्क्रीन से बाहर निकाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड,
स्क्रीन से बाहर। अब प्ले हेड को मूव करा, ये जो प्ले हेड है इसे मूव करा, इसको कहा 1 सेकेंड, या फिर इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखो ये 1 सेकेंड ये रहा, जूम आउट जूम इन, एक एक फ्रेम दिख रहा है। जूम इन जूम आउट मतलब हम 1 सेकेंड को स्ट्रेच करके खींच कर बड़ा करके देख रहे हैं डिटेल में, ठीक है। तो 1 सेकेंड मतलब एक तुरंत निकल जाता ना, एक सेकेंड मतलब 1 हो गया। आधे सेकेंड पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस वाले पार्ट पे, ये जो है इसमें एक वैल्यू थी जो जहाँ पर हमारा टेक्स्ट कहाँ है, स्क्रीन के बाहर है। यहाँ पर क्लिक किया, एक की फ्रेम जहाँ बिकॉज ऑफ प्ले हेड यहाँ पर था तो यहाँ पर जनरेट हो गया सेकंड की फ्रेम। अब मैंने स्क्रीन से जैसे मूव टू लिया, यहाँ पर क्लिक करा और ड्रैग करके इसे अंदर ले आया या सेंटर लाइन कर दिया कंट्रोल ए करके, तो स्क्रीन के अंदर ये सेंटर लाइन आ गया बिल्कुल सेंटर में। तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ वैल्यू स्क्रीन के बाहर थी, यहाँ से यहाँ पर ये स्मूथ एनिमेशन होके आएगा। और कितने टाइम में, 15 फ्रेम आधे सेकंड में, ठीक है, आधे सेकंड में। ये है 1 सेकंड, आधे सेकंड में। मैं इस फ्रेम को और कम करके और कम कर सकता हूँ 10 फ्रेम, तो देखो ये कितना स्पीड से आएगा। ऐसे रख लिया, आधे सेकंड के बाद आया, थोड़ा टाइमलाइन को जूम आउट किया, ये दिखाने के लिए था कि आपको ये टाइमलाइन का वर्क कैसे करता है। फिर ये 2 सेकंड तक विजिबल रहा और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि दिखने लग जाए, मतलब ये बाहर चला जाए, तो यह 3 सेकंड तक दिखाई दे। फिर एक और की फ्रेम लिया, यहाँ पर की फ्रेम इससे लेंगे और फिर एक और की फ्रेम लिया स्क्रीन से बाहर। अब बाहर हो गया तो इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको वापस कम ही कर दो। ये जो होता है ये वर्क एरिया होता है। प्ले हेड को अगर मैं इतना ही मूव करूँगा, प्ले करूँगा तो ये इतना ही घूमेगा, इतना ही घूम रहा है। इसको मैं वर्क एरिया को बढ़ा दूँगा तो ये पूरा रन करेगा। ठीक है, स्क्रीन से बाहर, स्क्रीन के अंदर आया, फिर स्क्रीन से बाहर। गॉट इट? एनिमेशन। एक और टेक्स्ट लिया, एक और लेयर ली, या नेक्स्ट वर्ड टाइप कर दिया। मैम 1 मिनट, कुछ बोलना चाह रहे हैं ये लोग, आपको बुला रहे हैं। देखो एक बार अगर हमने एनिमेशन कर दी एनिमेशन वाले टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, एनिमेशन कर दी, तो क्या होगा, उसकी पोजीशन इन के अंदर सेव्ड है। कौन सी वैल्यू? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो कहाँ पर सेव है? इनके अंदर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रख के प्ले हेड को यहाँ रखा और मैंने अभी सोचा कि इसको ऊपर कर देता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये वाला टेक्स्ट एनिमेशन वाला, ऊपर रख दिया, तो ये एक और की फ्रेम जनरेट हो जाएगा। ये नई प्रॉपर्टी जनरेट हो गई और नया की फ्रेम जनरेट हो गया। कहने का मतलब ये, प्ले हेड को मूव करोगे तो देखो ये स्टार्टिंग में यहाँ था, अब यहाँ आया, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई, ख़राब हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर करने के लिए आपको ऐसे नहीं कि कहीं पर भी इसको पकड़ के ऊपर कर दिया, रॉन्ग होगा, ये जनरेट हो जाएगा की फ्रेम। तो ये नहीं करना है आपको। जो करंट फ्रेम्स हैं, जैसे इन एरो बटन से, जो एरो बटन है इससे आप की फ्रेम के ऊपर ट्रैवल कर सकते हो, और आपको इन की फ्रेम पे क्लिक करके, एरो बटन पे क्लिक करके ही ट्रैवल करना है। और हर जगह पर, जैसे अगर मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन ऊपर हो जाए, तो मैंने रूलर ले लिया यहाँ पर और मैंने चाहा कि यहाँ पर हो जाए, तो मैं टेक्स्ट को इस जगह पर, की फ्रेम पहले से ही है, अब मैंने इसकी प्रॉपर्टी शिफ्ट प्रेस करके ऊपर कर दी तो ऊपर चला गया। अब फिर मैंने इसको यहाँ पर रखा फर्स्ट फ्रेम पे, और इसकी प्रॉपर्टी भी ऐसे सिलेक्शन बना लो। सिलेक्शन कैसे? ऐसे सिलेक्शन बना लिया और इसको अलाइन कर दिया टॉप अलाइन। तो क्या होगा, टॉप अलाइन वो बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। तो ये देखो यहाँ से आ रहा है टॉप अलाइन, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था ना वाला पार्ट, तो मैंने सिलेक्शन ले लिया, उसे टॉप अलाइन कर दिया, तो इस सिलेक्शन के बराबर आ गया, अलाइन हो गया, तो टॉप अलाइन सही हो गया। अब देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है,
अब इसको भी मैंने यहाँ पर रखा, अब इसे मैं टॉप अलाइन कर दूंगा तो ये भी टॉप अलाइन आ जाएगा। ऐसे ही मैंने लास्ट फ्रेम पे भी जाके टॉप अलाइन, तो ये पूरा टेक्स्ट एक अलाइन में वर्क करने लग गया। एनिमेशन मतलब ऊपर सेट हो गया। तो कोई भी आप एनिमेशन करो, अगर उसे चेंज करना हो तो आपको की फ्रेम पे ही पोजीशंस चेंज करके उसे ठीक करना पड़ेगा। मैं लिखा एनिमेशन, उसके बाद मेरा दूसरा ये जो लेयर है फ्रेम है, देखो ये अभी दिख नहीं रहा, इन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि फ्रेम है ही नहीं उसके सामने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही ये टेक्स्ट अंदर आया, अब ये टेक्स्ट की एंट्री होनी चाहिए, इन बाद में दिखाई दे, बट यहाँ पर इनको मुझे दिखाना है स्केल प्रॉपर्टी। इसको मैं इनको ओपन करता हूँ, इसका स्क्रॉल बार यहाँ पर है। तो मैंने इसे कहा कि बड़ा तो इतना ही दिखाई देना चाहिए, पोजीशन जो है अभी पे एनिमेशन तो कर ही नहीं है। इन मैंने यहाँ रख दिया और मैंने थोड़ी दूर के ऊपर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ले ली की फ्रेम कि ये पोजीशन परफेक्ट है, मुझे यहीं चाहिए। लेकिन प्ले हेड में स्टार्टिंग में एक और की फ्रेम लिया जहाँ पर मुझे इसको छोटा करना है, बड़ा नहीं करना। छोटा करना है तो कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म टूल और जूम करके इसको मैंने छोटा कर दिया, या फिर यहाँ पर वैल्यू चेंज करके 1 कर दिया। इतना 1 मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, गायब भी हो गया। तो क्या होगा, ये छोटे से बड़ा होगा। हल्का सा पहले एक, जैसे ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा पहले एक फ्रेम पहले थोड़ा सा एक की फ्रेम और ऐड किया, इसका साइज़ और इंक्रीज़ कर दिया। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, बड़ा हो गया एक्स्ट्रा बड़ा, फिर वापस छोटा हो गया। तो ये कैसे आएगा, पहले एनिमेशन इन, और मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो हो रहा है, इन जो है एनिमेशन स्लो हो रहा है इसका। इसके फ्रेम पकड़े, पास में ले गए, दे रहे हो? अब ये अभी जाने वाला होगा, तो जाने वाला जब होगा तो ये गायब भी करना है इसे। तो इसका एनिमेशन जाते वक्त कैसा है, तो सेम ये ही प्रोसेस आप ऐसा भी कर सकते हो। आपने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, यहाँ पर एक की फ्रेम लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, वही सारे फ्रेम यहाँ पेस्ट हो गए। अब देखो ये वाला फ्रेम, ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम कॉपी, मतलब ये तीनों चीज़, ये तीनों हैं। तो ये लास्ट वाला जो है वो ये है, तो इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उधर कर दिया, उल्टे कर दिए। तो अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये तो परफेक्ट था। अब यहाँ से ये थोड़ा, बल्कि थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, हल्का सा बड़ा होगा और फिर चला जाए। यहाँ कुछ नहीं, बड़ा तो यहाँ से ऐसे करते हैं, बड़ा हुआ और फिर गायब हो गया। ये थोड़ा फिर भी बेटर है, बड़ा हुआ फिर गायब हो गया। ठीक है, और बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल टी, वैसे उतना ही ठीक है। एक और टेक्स्ट नीचे लाना है, ठीक है। और इसका नेम आपको यहाँ स्क्रीन फ्रेम के ऊपर स्क्रॉल करोगे तो काम करेगा, यहाँ स्क्रॉल नहीं करेगा लेयर पे, फिर वो स्क्रीन पे करेगा स्क्रॉल करोगे माउस, स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, टाइमलाइन पे स्क्रॉल यहाँ से होगा जब फ्रेम के ऊपर रोल ओवर करोगे। इसे बंद कर दिया, इसे बंद कर दिया, तो 2 टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हैं। एक और लेयर ली, इसको यहीं रखा, टेक्स्ट टू लिया, इसको सेंटर लाइन कर दिया, कंट्रोल ए सेंटर लाइन। इसका फॉन्ट कितना है, 76। इसको भी यहाँ पे सेम फॉन्ट साइज रख लिया।
पोजीशन लिटिल बिट नीचे, बराबर स्पेस, ठीक है। अब इसकी पोजीशन जैसे क्या होता है कि ये कहाँ पर था, इन एरो की से ही आपको इन फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैंने एनिमेशन वाले फ्रेम को यहाँ रखा और इसकी भी प्रॉपर्टी ओपन करी। अब यहाँ पर मैंने ऐड करा ओपेसिटी एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में सेम पोजीशन, स्टार्टिंग में फर्स्ट पे दोनों, ठीक है। इसकी पोजीशन लिटिल बिट नीचे कर दी और ओपेसिटी 0 कर दी इन की फ्रेम पे। अब प्लेट को जब जैसे ही ऑन करेंगे तो ये देखो ये कुछ ऐसे हो रहा है। चाहो तो इसको थोड़ा सा डिले कर दो। ऐसे कॉपी कर लिया, कॉपी, प्ले हेड पे गए, यहाँ पर एक की फ्रेम लिया और पेस्ट कर दिया तो दोनों ही पेस्ट हो जाएंगे। बट इनको राइट क्लिक करके, ये राइट क्लिक नहीं, इनको लेफ़्ट में ले गए, इनको यहाँ रख दिया तो ये वापस नीचे चली जाएगी। तो धीरे की फिर चली गई इस तरह के एनिमेशन। तो जो भी आपने अभी डिज़ाइन बनाए हैं, ठीक है, उनके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर आप एनिमेशन कर सकते हो लाइक दिस। व्हाट माय पॉइंट? वीडियो टाइमलाइन, अभी ऐसा नहीं है ये टाइमलाइन छोटी है, ये बहुत जूम आउट करके 5 सेकंड का टाइम है इसमें। कितना है? 5 सेकंड का टाइम। ये वाला एरिया किसे कहते हैं? इसे कहते हैं वर्क एरिया, जितना प्ले हेड रीड करेगा, ठीक है। ये फ्रेम्स हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से आ गया। दोनों को सेलेक्ट किया, सेंटर लाइन, इनकी पोजीशन सेंटर में रख दी, ठीक है। सेंटर करना हो, जैसे इस बात पता नहीं चल रहा सेंटर कैसे, कंट्रोल जी ग्रुप, कंट्रोल ए सेंटर लाइन और कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप, डी सिलेक्ट, तो सेंटर लाइन है ये। बैकग्राउंड लेयर लॉक कर रखिए, आप इसे हटा दोगे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वरना इसे आप करो लेयर में जाके, न्यू में जाके बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, तो ये हमेशा लॉक लग नज़र आएगी और आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आएगी। देखो एक्स्ट्रा लेयर नहीं आएगी जिसमें आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 लेयर हैं और बैकग्राउंड लेयर है और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट इस तरीके से नज़र आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ थोड़ा सा टाइपोग्राफी कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा इसे ऐड कर दिया और थोड़े कलर पे भी वर्क कर लेते हैं। जस्ट इसमें मैं ब्लू ऐड करता हूँ, थोड़ा सोबर लगता है ब्लू कलर, और ब्लू में थोड़ा हल्का सा डार्क ब्लू में, ठीक है। तो ग्रे, 2 कलर मैंने यहाँ पर रख लिए, ठीक है। अब इस पे एनिमेशन मुझे ऐसे करना है कि जो 1 सेकंड में ये यहाँ पर आ जाए, बल्कि 1 सेकंड नहीं, और टाइमलाइन में ज़्यादा जगह है तो बढ़ा दिया, 10 फ्रेम, 10 फ्रेम ओनली, 10 फ्रेम के ऊपर मुझे दोनों में यहाँ पर दोनों ही टेक्स्ट में टाइमलाइन को थोड़ा इंक्रीज़ किया, ठीक है, कंट्रोल 0। तो आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी दिख रही है, मैंने दोनों में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ले ली। पहले ली मैंने 10 फ्रेम पे और प्ले हेड को 0 पे ले गया, क्योंकि 10 फ्रेम पे मुझे यहीं पर चाहिए, तो मैं पहले हटा देता, 0 फ्रेम से हटा देता, फिर दोबारा उसकी पोजीशन करता, तो वो लंबा प्रोसेस है। तो पहले सही जगह पर फ्रेम ले लो, फिर इनिशियल फर्स्ट फ्रेम पे एक और की फ्रेम ले लिया दोनों जगह पर। अब इसकी पोजीशन सेम, मैंने इसकी बाहर कर दी लेफ़्ट साइड, उसकी राइट साइड, तो ये ऐसे अंदर की साइड आएंगे लाइक दिस, ठीक है। अंदर आने के बाद उसके बाद जो काफ़ी देर तक का एरिया है, जैसे एंड में लास्ट फ्रेम पे, जैसे देख लो यहाँ 10 फ्रेम में तो ये हुआ और 5 सेकंड का एनिमेशन है अगर हमारा, तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम लिया
दोनों पे, ठीक है। और बिकॉज ऑफ ये वाला टेक्स्ट ब्लू वाला राइट साइड से आ रहा था, तो मैंने सेकेंड लास्ट फ्रेम पे राइट से आता है तो लेफ्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा आगे। और दूसरा वाला टेक्स्ट जो है नीचे वाला, उसे राइट में कर दिया। मतलब कि क्या होगा, आया, स्लो 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 चल रहा है, और एंड में लास्ट फ्रेम में जितना आप प्ले हेड को लास्ट रख सकते हो, की फ्रेम ले लिया और इनको स्क्रीन से बाहर दूसरी साइड। तो ये एनिमेशन कैसे होगा, स्क्रीन पे आया, रखा, थोड़ी देर रुका, गायब। अगर आप इसका अब देखो, जैसे ये अंदर आ रहा है, तुरंत आया, फिर तुरंत चला गया। अब इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है ना, ये 3 डॉट्स, 3 लाइन्स हैं, डॉट नहीं लाइन्स हैं। ये जो पैनल है इसके अंदर आता है, ये जो टाइमलाइन पैनल है यहीं पर दिखाई देगी 3 लाइन्स। आपको इस पर क्लिक करना है, रेंडर वीडियो, आपको रेंडर वीडियो पे क्लिक करना है। ये रेंडर वीडियो में फाइल का नाम दे देना है, टेक्स्ट इंट्रो। अब फाइल को सेव कहाँ करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और बाकी कुछ छेड़ना नहीं है। जो भी साइज़ है आपका वही साइज़ में ही अडाप्ट होगा ये, अदरवाइज़ आप चेंज करोगे तो उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, यहाँ से चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे रेंडर कर देता हूँ, तो रेंडर शुरू हो जाएगा, जो इसका एनिमेशन एक्सपोर्ट हो रहा है वीडियो। अब ये हो गया, अब ये वीडियो बन गया है MP4 में। अब मैं इसको डबल क्लिक करके प्ले करता हूँ, तो आप देखोगे इसका एनिमेशन एकदम स्मूथ एनिमेशन आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का। मैंने इस पर रिप्ले कर रखा है, तो आपको ये वापस रिप्ले होते हुए दिखा रहा है। लेकिन आप इसकी स्पीड देख रहे हो, स्मूथनेस देख रहे हो, जो आपको वीडियो प्रीव्यू में नहीं दिख रही थी फोटोशॉप के अंदर, बट यहाँ पर वो स्मूथनेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वो स्मूथनेस दिखाई दे रही है, तो ये वो पार्ट है जब आप बैनर पे एनिमेशन करोगे तो कुछ इस तरीके से भी दिखाई देगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको अगर मैं मान लो फ्रेम को, इसके जो फ्रेम्स हैं मैंने सबको सिलेक्ट किया, इसके फ्रेम्स मैंने कम कर दिए, मतलब सिर्फ ये ऐसा दिखाई दे और उसके बाद ये चला जाए, भाई इतनी देर तक क्यों दिखाई दे। इसका पूरा एनिमेशन, ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है, मैं चाहता हूँ 2 सेकंड तक ही चले, 2 सेकंड तक ही चले ये एनिमेशन, ठीक है। कोई भी कंटेंट हम ऐड करना चाहें तो ऐसे आ गया। अब उसके बाद इमेज लेकर आता हूँ मैं, मुझे इमेज चाहिए। डाउनलोड फोल्डर से ही ले लेते हैं। तो पहले से ही बनी हुई कुछ इमेजेस हैं, तो 3 इमेजेस मेरे पास हैं, तो मैंने तीनों इमेजेस यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अलग अलग साइज़ेस की इमेजेस हैं। जैसे मैंने इमेज देखो यहाँ पर लेकर आया, तो प्ले हेड ना 2 सेकंड पे रुका हुआ था, तो जितनी भी लेयर आई हैं वो 2 सेकंड के बाद आई हैं। अगर मैं इन सबको फिर से डिलीट करता हूँ, मैंने इन्हें डिलीट कर दिया लेयर को, एनिमेशन वैसे के वैसे ही चल रहा है। प्ले हेड को फर्स्ट पे रखा। अब ये तीनों इमेज मैं ड्रैग करके फिर से लेके आता हूँ। अब इमेज जो आई हैं देखो कहाँ पर आई हैं, जहाँ पर प्ले हेड होगा वहीं पर आती हैं इमेजेस, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि ये वाले एनिमेशन हो चुके हैं, तो मुझे यहाँ तक का कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद की स्टोरी बनानी है, इसके बाद चाहिए इमेजेस मुझे। तो एक एक करके ऑन करते हैं, इमेज को पहले सेटल करते हैं। तो मुझे पूरी स्क्रीन पे इमेज चाहिए, एक इमेज, दूसरी इमेज, एंड तीसरी इमेज। तो मुझे जहाँ तक इसे लग रहा था ये सेट कर सकते हैं, तो मैंने इसे उतना सेट कर लिया। ठीक है, तीनों इमेजेस यहाँ पर सेटल हो गई। चाहो तो इसके फ्रेम्स को पकड़ के यहाँ से भी कम कर सकते हो आप, कि आपको लग रहा है कि कम होना चाहिए तो कम कर दो। सो
उसके बाद सबसे पहली जो इमेज दिख रही है, मुझे इस पर मास्क लगाना है, मास्क। और मैंने इस टूल को पकड़ा और यहाँ पर मैंने इसे ब्लैक कर दिया, ब्लैक। दूसरे वाले पे मैंने मास्क लिया, मैंने मास्क को ऐसे पकड़ा, यहाँ पर मैंने इसे भी ब्लैक कर दिया। अच्छा, इसमें तो कुछ होगा नहीं, पहले मुझे फर्स्ट वाले पे ब्लैक करना पड़ेगा तो ये पीछे वाली में दिखेगी, और फिर सेकंड वाले पे भी ब्लैक करना पड़ेगा तो थर्ड वाली दिखेगी। ठीक है, अब थर्ड वाली में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो ऐसा करके देख सकते हैं ऊपर नीचे करके कि इसकी ये वाली इमेज यहाँ पर, इसकी इमेज ऊपर, ये इमेज ऊपर, इसका मास्क, ऐसा करके कि यहाँ पर स्काई दिख रहा है नाइट वाला, यहाँ पर हमें कुछ डेजर्ट दिख रहा है, यहाँ ग्रीनरी दिख रही है, कुछ ऐसे करके कर लिया। लॉक खोल लो एक बार, ऐसे इसके मास्क को पकड़ा, इसके मास्क को पकड़ा, इसके मास्क को पकड़ा, रोटेट किया, ऐसा करके देखते हैं। या मास्क में ऐसा नहीं होगा, ऐसा कर लेते हैं, रूलर लगा लेते हैं यहाँ। और रूलर भी कैसे लगेंगे, व्यू में जाके ना गाइड्स में जाएंगे और गाइड लेआउट में चले जाते हैं। यहाँ पर कॉलम और रोज़ ले लेते हैं। रो में गेटर को 0 कर दिया। अब मुझे यहाँ पर अगर 3 कॉलम चाहिए तो 1 2 3 बराबर बराबर आ गए, ओके कर दिया। तो अगर मुझे अब बराबर आ गए तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और इसे मैंने इन्वर्ट किया, तो एक जगह मुझे नज़र आ गया ये वाला पार्ट। और यहाँ पर मुझे स्काई चाहिए, ये इमेज दिखानी है मुझे, ये वाली, तो यहाँ पर मैंने स्काई दिखा दी। तो आई थिंक ये 3 इमेजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब एक बार देखो सबको हाइड करके कि पहली बार अगर मैं इमेज देखता हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रही है, तो इसे ऊपर कर लिया। सेकंड इमेज मुझे ये दिखाई दे रही है, मैंने सेकंड नंबर पे रखा, और थर्ड वाली इमेज ये दिखाई दे रही है। ठीक है, अब तीनों की पोजीशंस मुझे करनी है चेंज। तो तीनों के ऑप्शंस यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, तो प्ले हेड को थोड़ा सा और छोटा करा कि मैं कम से कम इन 3 लेयरों को देख पाऊँ। ये जो 3 लेयर हैं इनकी एनिमेशन वाला साइज़ ये देख पाऊँ। तो आई थिंक अभी मैं देख पा रहा हूँ। तो तीनों के नाम अच्छे से दिख रहे हैं और सारी प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, और मुझे पूरे स्क्रीन पे हमारा डिज़ाइन भी दिख रहा है। तीनों पे मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऑन कर ली फर्स्ट फ्रेम पे, और थोड़ी ही देर में मैंने 10 फ्रेम पे एक और की फ्रेम ऐड कर लिया। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रेम पे को प्ले हेड से मत लेके जाओ, आप एरो बटन का यूज़ करो। एरो बटन पे क्लिक करोगे वो की फ्रेम पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे मैंने क्या किया, जो हमारी सेंटर वाली इमेज थी उसको मैंने राइट में ले गया। ठीक है, और जो फर्स्ट वाली 2 इमेजेस हैं इसको मैं लेफ़्ट में ले जाता हूँ। और उससे पहले एक काम और करते हैं, इस पे भी ना मास्क अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये विजिबल हो रही है तो मुझे इतना एरिया ब्लैक करना पड़ेगा। तो ब्लैक कर दिया कि अब कम से कम मूव करूँगा तो 2 इमेजेस मुझे ऐसे दिखाई देंगे मूव होते हुए। ठीक है, सेम इसके फ्रेम्स को कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी, प्ले हेड को यहाँ रखा है, एक की फ्रेम लिया और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो पेस्ट हो गया ये वाला पार्ट। अच्छा, ये वाला
ऐसे होगा कि यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। उस वाले रूम में बैठ जाओ। यहाँ से इसे कॉपी किया और की फ्रेम लिया। की फ्रेम लेने के बाद ही पेस्ट कर सकते हो आप, पेस्ट, ठीक है। तो की फ्रेम ले लिया, कॉपी एंड पेस्ट, तो यहाँ पर ये ऐड हो गई। तो ये वापस जा रही है, गायब हो रही है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इनकी पोजीशन को आप सेलेक्ट करो और आगे ले जाओ, यहाँ ले आओ। इनकी पोजीशन को पकड़ा, इनमें दूसरी वाली एनिमेशन थी, इसे यहाँ ले गए, तो ये वापस से मूव हो जाएंगी, ठीक है। सो टाइमलाइन को छोटा कर दिया थोड़ा। अब प्ले हेड को फर्स्ट फ्रेम पे एक बार देखते हैं, इसको छोटा करके, कंट्रोल सेमी कॉलन, कंट्रोल 0 कि पहले टेक्स्ट आया, उसका एनिमेशन हुआ, फिर इमेज आई। इसके साथ भी वो वैसे ही कर सकते थे कि स्लाइड से अपनी दूसरी डायरेक्शन में मूव हो जाएं। तो इमेज के साथ भी वो वर्क करेगा, टेक्स्ट के साथ भी वर्क करेगा, ठीक है। बट ये अप्लाई कहाँ करना है? ये हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स पे जो बन चुके हैं उन PhDs पे वर्क करना है, करंट टेक्स्ट पे जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है। ये थोड़ा बहुत टेक्स्ट एनिमेशन, इमेजेस एनिमेशन, अब अपनी फाइल में ऐसे एनिमेशन कट करके नहीं लगाओगे। उस एनिमेशन में अगर रिक्वायरमेंट है, अगर ज्वेलरी बनाई है वो मूव होनी चाहिए तो वो मूव कर लो, या कुछ हल्का टेक्स्ट आपको दिखाना है मूव जैसे ज्वेलरी मूव नहीं कर सकते हो, वो स्टैटिक है, फिक्स है, उसे मूव नहीं कर पाओगे, तो आप टेक्स्ट को दिखाओ कि वो टेक्स्ट एनिमेशन होता हुआ आ रहा है, वैसा दिखा सकते हो आप, ठीक है। इसके अंदर ऑडियो आपको अगर चाहिए तो ऑडियो भी आ जाएगी। सबसे लास्ट में चले जाओ स्क्रॉल डाउन करके, ऑडियो ट्रैक, यहाँ पर आप जाओगे इस वाले आइकन पे, तो क्लिक करना है ऐड ऑडियो। और ऑडियो जो आपके लैपटॉप में है, जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो यहाँ से मुझे कुछ ऑडियो मिलती है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो मुझे ऑडियो मिल जाती है। अब ऑडियो जो है वो 5 सेकंड से भी ज़्यादा लंबी है, तो 5 सेकंड का हमारा क्लिप है, तो मैंने वहाँ तक रखा। यहाँ पर कट का सीज़र का आइकन है, तो मैंने इस पर क्लिक करा तो ये वीडियो कट हो गई, ठीक है। और आगे का पार्ट जो है उसे डिलीट कर दो। तो अगर आप यहाँ पर इसे प्ले करोगे तो आपको ऑडियो सुनाई देनी चाहिए। साउंड टीवी पे यहाँ से कम रखिए। क्लिक करते हैं तो ऐड ऑडियो, मतलब कि ऐड ऑडियो जो है वो ऐड हो जाएगी इसके अंदर एक और, बट ऐड न्यू ऑडियो ट्रैक। न्यू ऑडियो ट्रैक लिया, स्क्रॉल डाउन किया तो दूसरी ऑडियो ट्रैक आ गया, ठीक है। तो दूसरी ऑडियो भी इसमें ऐड कर सकते हो। कई बार होता है कि हमें 2 ऑडियो चाहिए होती हैं, ठीक है। एक बैकग्राउंड म्यूजिक अलग है, और जैसे होती है ना आवाज़ आती है जैसे मूव होने की, शू ऐसे बूम इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब आप ऑडियो भी डाउनलोड करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर mixkit.com पे जाता हूँ, यहाँ पर आपको म्यूज़िक मिल जाएगा, साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। जैसे म्यूज़िक में जाएंगे तो आपको म्यूज़िक मिलेगा यहाँ पर, प्ले करके सुन सकते हो। प्ले क्यों नहीं हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये अलग अलग म्यूज़िक
डाउनलोड पे क्लिक करोगे सीधा डाउनलोड हो जाएगा और आप उसे सीधा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट भी हैं जो मैं बता रहा था आपको। ऐसे टेक्स्ट हमारा आया था मुंह के जुक से, तो वो वाला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला ऑडियो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसे मैं डेस्कटॉप पे म्यूज़िक के अंदर यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। इन फोटोशॉप में जाते हैं, ऐड ऑडियो ट्रैक कर ही लिया था, ऐड ऑडियो करते हैं। ट्रैक अलग है, ऑडियो अलग है, ठीक है। सो यहाँ से मैंने अभी जो मिक्स किट से डाउनलोड किया था वो वाला ऑडियो मैं लेकर आया, छोटा ही ऑडियो है, और मैं चाहता हूँ कि जब ये टेक्स्ट आए तब वो साउंड आए। तो इसकी ऑडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, और चाहो तो देखो इसकी ऑडियो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इसका साउंड कैसे करोगे, यहाँ पर साउंड कम करने के लिए आपको ना यहाँ प्ले बटन होगा, इस लेयर, कोई भी लेयर जो है उस लेयर के ऊपर प्ले बटन होगा, आप क्लिक कर दो उस पर, तो वॉल्यूम यहाँ से कम करा जा सकता है। तो उसकी वॉल्यूम जो है कम हो जाएगी बैकग्राउंड। अब दोनों ऑडियो सुनाई दे रही है ना आपको। अब लेकिन अभी मेरे को एडिट करना है तो मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऑफ़ करना पड़ेगा, और जुक वाली साउंड जो है उसको हमें, वुश वाली जो साउंड है उसको पहले समझना पड़ेगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो काफ़ी लेट हो रही है, तो उसको ड्रैग करके लेफ़्ट में ले गया मैं, और ज़्यादा लेफ़्ट में। कई बार लोड होने में भी टाइम लगता है ना, ये थोड़ा ठीक है। तो जैसे मैंने एक साउंड लिया, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मैंने टाइमलाइन को जूम आउट कर लिया, एक ऑडियो ट्रैक और ऐड किया, फिर से सेम ऑडियो ऐड कर ली, ये इसके अंदर ही ऐड हो गई। ऑडियो ट्रैक यहाँ से करना है, न्यू ऑडियो ट्रैक, ठीक है, नीचे आ गई। अब इसको नीचे ले आए, इसको भी जस्ट लिटिल बिट थोड़ा सा दूर, मतलब मुझे दोनों टेक्स्ट के लिए करना था। तो साउंड एकदम करेक्ट नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ है। जुक वाली होती ना तो वो अच्छी लगती है, थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी वो साउंड, तो अगर मिल जाएगी तो अच्छी लगेगी, अलग सुनाई दे रही है, ठीक है। इनको भी मैं कम कर लेता हूँ क्योंकि ये, और अगर इनकी डुप्लीकेट ऑल्ट प्रेस करके कॉपी हो जाएगी, नहीं कॉपी भी नहीं होगी, कंट्रोल डी डुप्लीकेट भी नहीं होगी। ऐड करना है तो यहीं से आपको ऐड कर दो, इसके आगे ऐड हो जाएगी ये वाली साउंड, ठीक है, ऐड हो जाएगी। तो आप कम करके इसको यहाँ कहीं यूज़ कर सकते हो कि दूसरी ये वाली ऑडियोज़ जो हैं, ऐसे इसमें ऐड कर लो। बट ये ऑडियो इतनी बढ़िया नहीं लगी मुझे, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा ये कौन सी ऑडियो अच्छी लगेगी यहाँ पर। ये वाली थोड़ी फिर भी फास्ट, हाँ, तो ये इस तरह की जुक जुक की दो दो आवाज़ आएंगी ना, तो अच्छी लगेगी वो साउंड। यहाँ देखने को भी मिल जाता है छोटा छोटा साइज, ठीक है। तो ऐसे वेबसाइट्स आपको बहुत सारी मिलेंगी, जैसे आप सर्च करोगे ना यहाँ पर फ्री
ऑडियो साउंड्स, फ्री ऑडियो साउंड सर्च किया तो ये स्पॉन्सर ऐड है, इस पे मत जाओ, स्क्रॉल डाउन करके पिक्साबे है, फ्री साउंड करके है, मिक्स किट आ रही है, ठीक है, और भी लिंक कैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी फ्री मैं आपको साउंड और डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, पूरा डाउनलोड समझ गए। तो यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट हो गए, म्यूज़िक हो गया, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इमेजेस वीडियो फ़ोटो वगैरह भी मिल जाती हैं, बट हाँ अभी फ़िलहाल के लिए आप, मैं आपको म्यूज़िक ही बता रहा था, तो आप तो दूसरी एक और वेबसाइट है freesound.org, यहाँ पर भी कुछ तो आपको ना बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहाँ पर आप किसी पे भी जैसे यहाँ पर ये वाली वेबसाइट है, इस पे भी ये डाउनलोड बटन ये है शायद, ये रहा, नहीं ये डाउनलोड बटन नहीं है, क्लिक करोगे साउंड पे तो पेज पे आ जाओगे, लॉगिन टू डाउनलोड, लॉगिन करना पड़ेगा इसके लिए, इस वाली फ्री साउंड वाली वेबसाइट पे तो लॉगिन करना पड़ेगा वन टाइम। और अगर किसी और वेबसाइट पे आते हो, जैसे वुश, इस कैटेगरी इस वाली के अंदर आप beat.io, उसके अंदर वुश वाले बहुत सारे साउंड मिलेंगे, ये वाला साउंड जो था ये उस टाइप का है। और डाउनलोड पे क्लिक किया, इसके लिए 3 डाउनलोड इन अ मंथ फ्री में यूज़ कर सकते हैं, अगर फ्री चाहिए तो 3 ही डाउनलोड हो पाएंगी, ठीक है, और ये मंथ में नहीं होंगी। तो ये थोड़ी वेबसाइट ऐसी है कि कभी कभार आप फ्री चाहिए होगी तो 3 ऑडियो ही मिल पाएंगी, बट आप ध्यान से यूज़ करो, अच्छी ऑडियो मिल जाएंगी शायद इसके ऊपर फिर, ठीक है, वरना ये पेड है। तो पेड फ्री में 3 इमेजेस एवरी मंथ कर सकते हो, और बाकी पेड वाला ऑप्शन यहाँ पर है। जब आपकी जॉब लगेगी तो ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, हर कोई ऐसे सब्सक्रिप्शन लेके रखता है जहाँ पर अच्छी ऑडियो मिलती है, वरना फ्री वाले बहुत सारे हैं, ये नहीं तो और बहुत सारे हैं, पिक्साबे भी है, फ्री पिक पे भी मिलती है क्या, फ्री पिक वीडियो मिलती हैं, ऑडियो नहीं आती इसमें, ऑडियो नहीं है, यहाँ ये कुछ अपना ही ऑडियो जनरेट करने के लिए आप वॉइस रिकॉर्ड वगैरह करके कर सकते हो, रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट भी हैं, अच्छा साउंड इफ़ेक्ट जनरेट कर सकते हो, एआई टूल है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो वहाँ पर अपना जो भी आपको वॉइस साउंड बोलना है तो वो ऐड करो तो ये जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक है। ऑडियो से रिलेटेड और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे 11 लैब्स, ये भी एक वेबसाइट है, ये एआई बेस्ड वर्क करती है, जैसे चैट जीपीटी से आपने कुछ डायलॉग्स लिखवा लिए, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा ली चैट जीपीटी से, यहाँ पर आके ना टेक्स्ट टू स्पीच करोगे तो यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच आपको यहाँ पेस्ट कर देना है अपना कंटेंट, एक बार लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो इंस्टेंट स्पीच एआई एजेंट, तो यहाँ जो भी आप टाइप करोगे उसको आपको अलग अलग साउंड में वो आपको हर शब्द में ठहराव, हर कहानी प्ले करने मतलब दे देगा, कि वो पूरा स्क्रिप्ट आपको, जैसे कोई एक पर्सन बोल रहा है उस तरीके से ये यूज़ करेंगे, बट जब एनिमेशन होगी उसमें यूज़ करने वाले हम ये। तो यहाँ पर चेंज टू टेक्स्ट टू स्पीच है, वॉइस चेंजर है, वॉइस चेंज भी कर सकते हो, आपने कुछ डायलॉग बोले, अब वो वाली डायलॉग कोई सेलिब्रिटी बोल रहा है तो यहाँ पर वो वाले ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, साउंड इफेक्ट भी यहाँ पर है, बट ये सब ना एआई वाला ऑप्शन है, आपको बताना पड़ेगा किस टाइप का चाहिए आपको इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी करेंगे, बट अभी फ्री साउंड डाउनलोड करना सीख लो, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, आपको बेसिक्स चीज़ें ही समझाई जा रही हैं, तो कैसे टेक्स्ट मूव होता है, कैसे इमेजेस मूव होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा पता होना इम्पॉर्टेंट है।
अब जैसे यहाँ पर ना इमेजेस मूव हो रही हैं, मैं चाहता हूँ कि इमेजेस मूव ना हो, मास्क मूव हो। तो जिस लेयर पे मास्क किया हुआ है उस लेयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लेयर मास्क अनेबल और लेयर मास्क पोजीशन, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी मत दो, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी मत दो। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी दोगे तो क्या होगा, लेयर का थंबनेल जो इमेज होगी वो मूव होगी, लेकिन आपने ट्रांसफॉर्म यूज़ नहीं किया, आपने मास्क यूज़ किया, तो इमेज वहीं की वहीं है, मास्क मूव हो रहा है, तो उसका भी इफेक्ट अलग आता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, लेयर मास्क पोजीशन, बट लेयर मास्क अनेबल, ये दोनों एक साथ मूव होंगी, मतलब करना पड़ेगा। लेयर मास्क पोजीशन पे जब काम कर रहे होगे तो आपको लेयर मास्क अनेबल पे भी आपको की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, और स्टाइल का मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ, स्टाइल एनिमेशन कैसे होती है वो भी देख लो। स्टाइल एनिमेशन होती है जैसे अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा, कोई भी वर्ड, और मैंने इसमें ड्रॉप शैडो यूज़ करी, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉप शैडो यूज़ कर ली। कलर कोई और ले लेते हैं, थोड़ा लाइट, या ब्लैक ही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वीडियो टाइमलाइन क्रिएट किया, वीडियो टाइमलाइन, और यहाँ पर मैंने स्टाइल पे क्लिक किया। अब स्टाइल पे ये पोजीशन है शैडो की, ठीक है, शैडो की पोजीशन को चाहे तो थोड़ा और लेफ्ट कर लो, और मैंने प्ले हेड को मूव किया 1 सेकेंड पे, की फ्रेम ऐड किया। अब डबल क्लिक किया, शैडो में गए और इसकी पोजीशन को चेंज करके यहाँ कर दिया, ओके कर दिया। तो ये जो एनिमेशन है, शैडो मूव होगी, बट ये पूरी क्यों नहीं हो रही है। ये लगता है सारी चीज़ें यूज़ नहीं करेगा, तो एक बार डिस्टेंस इसका लगाना पड़ेगा। ऐसे मैंने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर रहा है। शेडो में थोड़ा सा मूव कर रहा है, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो ये लिटिल बिट मूव करेगा, ज़्यादा मूव कर ही नहीं रहा। अगर मैं इसकी पोजीशन कुछ ज़्यादा ही चेंज कर देता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है, तो ये इतना ही मूव करेगा लाइक दिस थोड़ा सा, ठीक है। बट अगर ड्रॉप शेडो हटा के मैं कोई कलर चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कलर चूज़ कर लिया, रेड कलर कर लिया, और दूसरे वाले की फ्रेम पे ड्रॉप शेडो हटा दी, और यहाँ पर मैंने कलर कोई दूसरा ले लिया, ब्लू ले लिया, तो ये कलर चेंज होंगे, कलर चेंज हो रहे हैं। तो किसी भी बैकग्राउंड पे आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज करोगे तो भी वर्क करेगा। ये ऐसे रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेयर स्टाइल कुछ भी आप इसे कराओ, जैसे इसमें मैंने बेवल ऐड कर दिया, बेवल का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। फिर शेडो तो रखी ही थी हमने, तो दूसरे फ्रेम के ऊपर नहीं है बेवल, तो यहाँ बेवल नहीं है। देखो ये बेवल ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, कलर ही बच रहा है, सेम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मुझे बेवल चाहिए तो मैं बेवल ऑन कर दूंगा तो बेवल इस पर आ जाएगा। इसे भी शार्प कर दिया, कलर चेंज, थोड़ा बहुत शेडो में चेंज दिखाई दे रहा है, बट ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। ये वर्क एरिया होता है। तो आई थिंक टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट तो हम शेडो नहीं चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट करोगे तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो आपका वर्क करेगा टेक्स्ट में। कलर चेंज होगा, बेवल्स चेंज होंगे, तो ये सारा लेयर स्टाइल के ऊपर है। बाकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन समझ में आ गया। टेक्स्ट रैप और बता देता हूँ।
टेक्स्ट रैप कैसे काम करता है? टेक्स्ट टूल लिया, जब टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ही टेक्स्ट रैप आता है, ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को हल्का सा कर्व कर दिया, ये कुछ ज़्यादा ही कर्व हो गया, थोड़ा बहुत कर दिया। टेक्स्ट रैप एनिमेशन, यहाँ पर क्लिक किया, एक बीच में क्लिक किया, फर्स्ट और लास्ट सेम रहे। सेंटर वाले में मैंने इसकी टेक्स्ट रैप को 0 कर दिया। कहाँ पर हो रहा है ये? यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट रैप तो यही वर्क करता है, बट यहाँ पर कर नहीं रहा। और ट्रांसफॉर्म वाला रैप तो नहीं करेगा काम। इस पे भी एनिमेशन नहीं आ रही, यहाँ से भी रैप कर रहे हैं तो चेंज तो कर रहा है टेक्स्ट, लेकिन रैप नहीं हो रहा। ये की फ्रेम के ऊपर चेंज कर रहा है, एनिमेशन नहीं कर रहा। सी, ये पूरी वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब जिस की फ्रेम है उसी पे ही चेंज कर रहा है, स्मूथ एनिमेशन नहीं चेंज कर रहा। तो बाकी इतना रैप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो प्रॉपर्टी है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी, वो ज़्यादा बेटर है। ओपेसिटी प्रॉपर्टी भी बहुत सही है। ट्रांसफॉर्म, ओपेसिटी एंड स्टाइल, ये यूज़ कर सकते हो आप। स्टाइल भी इतना वो करेक्ट कंटेंट को ख़राब ही कर देता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी सबसे बेस्ट हैं जो यूज़ होने, जब हम यूज़ करेंगे तो वो अट्रैक्टिव लगेंगे हमारे डिज़ाइन में। आप उन प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है जैसे अभी दिखाया। बाकी हमने कुछ टेक्स्ट एनिमेशन हमने, और यहाँ पर भी हमने कुछ एनिमेशन जिसमें ओपेसिटी, पोजीशंस एंड स्केल प्रॉपर्टीज़ में यूज़ हुई है, ठीक है। तो अब अपने करंट प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं उनको सेफ रखना, बट उनकी सेव एज करके कॉपी लेके एनिमेशन करना अगर आप करना चाहते हो, और फिर जस्ट ट्राई कि वो कैसा लग रहा है। गॉट इट। एडवांस लेवल की एनिमेशन जो करेंगे वो आफ्टर इफेक्ट में करेंगे, बट जस्ट फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे वो इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे, इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर, तो उस पर हम काम करते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ एनिमेशन आपको बताने से ही बहुत सारी, एक प्रोजेक्ट बताता तो एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की एनिमेशन बता पाता, बाकी सारी चीज़ें नहीं हम क्रिएट कर पाते। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको टेक्स्ट के साथ अलग अलग स्मूथ एनिमेशन, इमेजेस के साथ, और अगेन फिर से टेक्स्ट के साथ थोड़े से कुछ चीज़ें बताई हैं मैंने, जिससे आपको होपफुली थोड़े आइडियाज़ मिले होंगे, जिससे आप लोग अपने क्रिएटिव में ये सब चीज़ें यूज़ कर पाओगे। तो जस्ट विजुअलाइजेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करो, कुछ अच्छे ऐड देखो, एनिमेशन देखो, और फिर उसे यूज़ करना। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।